हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखिए हम लोगों ने इसमें क्या क्या कर लिया है। इसमें हम लोगों ने बच्चों ये फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर लिया है। फैक्टराइजेशन के हम लोगों ने तीनों मेथड्स, कॉमन फैक्टर्स, रीग्रुपिंग और यूजिंग आइडेंटिटीज कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, सो इस डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, पॉलिनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, और पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। ओके, सो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे बच्चों। सो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। ओके, सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब वन टर्म हो सकता है, टू टर्म, थ्री टर्म, फोर टर्म। ओके, तो मोनोमियल का क्या मतलब होता है बच्चों, वन टर्म। और अनदर मोनोमियल मींस वन टर्म को हम वन टर्म से कैसे डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 6x³ पहले आप इसको इस तरीके से फ्रैक्शन में लिख दो। ओके, और अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना लो। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 3। और x कितनी बार आ रहा है बच्चों, 3 बार, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। और 2 × x। अब जो जो कॉमन आपको दिख रहा है उसको काट दो। जैसे यहाँ पर ये 2 और 2 सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास जो बचा है वो आंसर है। डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ नहीं बचा, न्यूमरेटर में है 3 और x 2 आ रहे हैं, मीन्स 2 टाइम्स आ रहा है, सो पावर हो जाएगी बच्चों 2। ओके, तो क्या हमें इसी तरीके से फैक्टर्स बना के करना है? नहीं बच्चों, ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए किया है। आप देखो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके, सबसे पहले नंबर्स को नंबर से कट कर लो। ओके, 2 × 3 कितना होगा, 6, तो ये आएगा 3। अब यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो दोनों पावर्स को माइनस कर दो क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। ओके, सो 3 - 1 कितना आएगा बच्चों, 2, तो ये कितनी पावर आएगी, 2। ओके, तो देखो आपको सेम आंसर मिला है, 3x² और 3x²। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे, डिवाइड -20x4 बाय 10x²। ओके, तो इसको अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखो ये 0 से 0 कैंसिल, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, -2। ओके, अब x की पावर ये कितनी है, 4, और ये कितनी है, 2, दोनों को माइनस कर दो, 4 - 2 2, तो x की पावर कितनी बचेगी, 2। ओके, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, हमने मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया है। आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, वो सब ऑलरेडी आपको पता है। ओके, अभी हमने इस चैप्टर में फैक्टराइजेशन करना सीखा है, और मल्टीप्लिकेशन भी आप लोगों को पता है। अब आप लोगों ने यहाँ पे डिवीजन करना भी सीख लिया है। ओके, तो अब हम आगे करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला पार्ट ये है, इसमें पहले आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लो डिवीजन फॉर्म में। ओके, सबसे इजीएस्ट वे है बच्चों इसको इसी तरीके से करना जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अलग अलग फैक्टर्स बनाओगे आप तो थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले नंबर्स को नंबर से कट कर लो। 6 × 4 24, इसमें आपके लिए आपके टेबल्स अच्छे होने चाहिए। अब यहाँ पे लिखो 4। अब वेरिएबल्स देखो, न्यूमरेटर में आपके पास x है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे x आएगा। न्यूमरेटर में आपके पास यहाँ पर 2y है और यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो y2 - 1 कितना बचेगा, 1y। यहाँ पर z3 है और यहाँ पे 2 है, तो आप 3 - 2 कर दो तो कितना बचेगा, 1। ओके, अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे बच्चों। सेकेंड पार्ट में भी सबसे पहले आप इसको डिवीजन फॉर्म में लिखोगे। ओके बच्चों, अब टोटली आपके ऊपर है, आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हो, मतलब सारे पूरा फैक्टराइज करना चाहते हो, जैसे मैंने सबसे पहला आपको करके दिखाया था, आप वैसे भी कर सकते हो। अदरवाइज मैं तो आपको यही बोलूँगी आप इसको डायरेक्ट करो। ओके, डायरेक्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले नंबर को नंबर से कट करो, 7 × 9 63, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 9। अब यहाँ पे a की पावर 2 है और यहाँ पे भी a की पावर 2 है, इसको यहीं पे कैंसिल कर दो। b की पावर ऊपर 4 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो 4 - 2। c कितना आएगा बच्चों, 6 -
3। तो आपके पास आंसर आएगा 9b² c³। ओके, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे। अब हम करेंगे डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। ओके, मोनोमियल मतलब वन टर्म, पॉलिनोमियल मतलब एक और एक से ज़्यादा टर्म। तो वो दो टर्म्स भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं और चार भी हो सकती हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको वही काम करना है। 4y³ 5y² 6y को आपको डिवाइड करना है 2y से। अब क्योंकि यहाँ पर बच्चों ऊपर तीन टर्म्स हैं और नीचे एक ही टर्म है, तो आपको क्या करना है, हर एक टर्म को अलग करना है। हर एक टर्म को आप 2y से डिवाइड करोगे इस तरीके से। ओके, ईच टर्म विल बी डिवाइडेड बाय 2y। और अब आपको सेम करना है। ये देखो, 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4। तो यहाँ पे आएगा 2। ये y की पावर 3 माइनस, और ये कितनी है 1, तो कितना आएगा स्क्वायर। अब 5/2 को सेम रहने दो क्योंकि वो कैंसिल नहीं हो सकता है। यहाँ y की पावर 2 माइनस 1 कितना आएगा, एक y। ये y से y कैंसिल, और ये आएगा 2 इंटू 3। तो यहाँ पे आएगा +3। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब आपके पास है यहाँ पर 24 x स्क्वायर y z x y स्क्वायर z एंड x y z स्क्वायर। ओके, और इसको डिवाइड करना है 8xyz से। ओके, अब मैं ये वाला थोड़ा सा आपको डिफरेंट तरीके से कराऊंगी। ओके, क्योंकि आपने जो ये फर्स्ट वाला किया है ना, ये भी इस लाइक डिफरेंट वे से हो सकता है। क्योंकि आपको मैंने बताया था, जब आप पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते हो तो आपका फैक्टराइज करते हो, तो सबसे पहला आपका जो स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कॉमन लेना, जो हम इसमें भी कर सकते थे। ओके, अगर मैं इन तीनों में y में से एक y कॉमन ले लेती, ओके, तो भी मुझे मेरा आंसर मिल जाता। अब वो मैं आपको इसमें करके दिखाऊंगी। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर ये 24 है, इस तीनों में से आपको कॉमन ले लेना है। ओके, अब देखो x को, देखो x तीनों में आ रहा है, आपको पता है लीस्ट पावर लेनी है, यानी 1 पावर बाहर आ जाएगी। यहाँ y है, फिर सेकंड में y स्क्वायर है और y है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पावर यानी लीस्ट पावर आप बाहर ले लोगे तो y आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखो, ये z है, ये z है, और ये भी 1 है और ये 2 है। तो आपको क्या करना है, जो लीस्ट पावर है उसको आपको बाहर ले लेना है। अब अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से y और z चला गया और एक x चला गया, तो यहाँ पे बचेगा x। यहाँ से x और z चला गया, y2 में से एक y चला गया, तो क्या बचेगा y। यहाँ से x y चला गया और एक z चला गया, तो क्या बचेगा z। फिर आएगा 8xyz। ओके, अब आप इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया। 8 इंटू 3, तो यही आपका आंसर है। इसको आप 3 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड लिखोगे और यही आपका आंसर है। और यही चीज़ आप इसमें भी कर सकते थे। देखो, यहाँ से अगर मैंने y कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 है, 2 है और 1 है, तो लीस्ट पावर आप बाहर ले सकते हो। तो अंदर क्या बचेगा, 4y स्क्वायर, एक एक पावर y की कम हो जाएगी। ओके, और नीचे क्या है, 2y। तो ये y से y कैंसिल, और अब आप चाहो तो इस 2 को इससे डिवाइड कर दो, तो सेम आंसर मिलेगा आपको। ओके, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट करेंगे। अब हमें करना है डिवाइड ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। ओके, मतलब अब आपके पास जो न्यूमरेटर होगा उसमें एक्सप्रेशन में कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। ओके, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। हमें पता है सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डिवीजन फॉर्म में इस तरीके से लिख लेना है। अब एक्सप्रेशंस आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो कि उनको कैसे सॉल्व करना है, कि वो 2 टर्म्स हैं या 3 टर्म्स हैं। तो सबसे पहला काम, मैं न्यूमरेटर में से कॉमन लूंगी। न्यूमरेटर में मुझे दिख रहा है कि 7x में कॉमन ले सकती हूँ। तो इस पहली वाली टर्म्स में से अगर मैंने 7x ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ से x चला गया, और 7 टाइम्स 2 14, तो यहाँ पे बचेगा 2। और अब नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर में है x प्लस 2। ओके, तो अब आप इस x प्लस 2 को कैंसिल कर दो, तो आपके पास क्या बचेगा, 7x। ओके,
सो इस तरीके से आपको मोनोमियल को मोनोमियल से, पॉलिनोमियल को मोनोमियल से और पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। ओके, तो अब हम आगे करेंगे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है। सबसे पहले आप इसको डिवीजन फॉर्म में लिखोगे इस तरीके से। ओके, और हम इसको डायरेक्ट ही करने वाले हैं। आप इसको सबसे पहले कट कर दो। 28 टाइम्स 256 होता है। आपके टेबल्स अच्छे होने चाहिए, वरना आप इसको 2 या 4 से भी कट कर सकते हो। तो डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास 2। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1, तो x 4 माइनस 1 कितना होगा? x क्यूब। ओके, तो ये इसका आंसर होगा बच्चों, x क्यूब बाय 2। ओके, नेक्स्ट करेंगे। आपके पास है -36 y³ 9y²। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास माइनस है, हम वो लिख लेंगे। अब 9 इंटू 4 कितना होता है बच्चों? 36, तो ऊपर आएगा 4। यहाँ पे 3 पावर है और 2, 3 माइनस 2 कितना आएगा? 1, सो -4y। थर्ड लेंगे हम, 66p³ r³ 11 क्यूब r²। ओके, अब यहाँ पर आएगा 11 इंटू 6, तो ये आएगा आपका 6। p न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो आप p ले लोगे। q यहाँ पे 1 है, ऊपर 2 है, तो एक पावर बचेगा 2 माइनस 1। r यहाँ पे 2 है और ऊपर 3 है, तो 3 माइनस 2 r। ओके, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, इसको भी आप फ्रैक्शन में लिख लो। 34 x³ y³ z³। यहाँ पर आएगा 51 xy² z³। ओके, अब बच्चों ये जा रहा है 17 से, क्योंकि ये 17 के फैक्टर्स हैं दोनों। 17 इंटू 2, 17 इंटू 3, तो यहाँ पे आएगा 2/3। ओके, अब यहाँ पर ये x की पावर 1 है, ऊपर 3 है, तो कितना बचेगा? x²। y की पावर 3 माइनस 2, 1y, और z और ये z कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे। 12a8b8 डिवाइडेड बाय -6a6b4। ओके, तो इसको सॉल्व करो बच्चों। 6 टाइम्स 2, तो ऊपर आएगा -2। a 8 माइनस 6 कितना आएगा? a² बच्चों, क्योंकि 8 माइनस 6 कितना होगा? 2। और b 8 माइनस 4 कितना होगा? b4। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे। डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। ओके, तो अगेन आपको पता है आपको क्या करना है। इसको इस तरीके से पहले आप लिख लो। अब न्यूमरेटर में देखो कुछ कॉमन है, तो मुझे सिर्फ x कॉमन दिख रहा है बच्चों। 5x² में से एक x चला गया तो 5x, 6x में से x चला गया तो 6, और डिवाइडेड बाय 3x। ओके, अब इस x को इस x से आप कैंसिल कर दो, तो आपका आंसर आएगा 5x माइनस 6/3। ओके, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर है 3y8, 4y6 प्लस 5y⁴ और डिवाइडेड बाय y⁴। ऊपर नंबर में से कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 3, 4, 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट 1। और y की पावर है 8, 6 और 4, तो हम कौन सी पावर, लीस्ट पावर कॉमन लेंगे, तो हमारे पास आएगा y4। अब यहाँ पर आएगा बच्चों 3। ओके, सो y8 में से आपके पास 4 पावर आपने बाहर ले ली है, तो अंदर क्या बचेगा? 4। सिमिलरली इस y6 में से आपने 4 बाहर लिया है, तो कितना बचेगा? 2। और ये पूरा y4 है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? y4। तो ये y4 से y4 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स y⁴। और आपके पास आंसर आएगा 3y4 माइनस 4y² प्लस 5। नेक्स्ट करेंगे बच्चों। 8 x³ y² z² x² y³ z² x² y² z³ और नीचे डिनोमिनेटर में है 4x² y² z²। ओके, अब यहाँ पर आएगा 8। यहाँ पर x देखो, x की पावर है 3, 2 एंड 2। ओके, तो लीस्ट पावर है 2, तो आप 2 बाहर ले लो। सिमिलरली y की भी लीस्ट पावर है 2, उसको बाहर ले लो, और z की भी लीस्ट पावर है 2, उसको बाहर ले लो।
यहाँ से वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर चला गया, 3 में से 2 पावर चली गई तो 1 बचेगी बच्चों। यहाँ से एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर चला गया, 3 में से वाई की क्यूब में से आपने 2 पावर बाहर ले ली है तो 1 पावर बचेगी अंदर। यहाँ से ये दोनों बाहर चले गए तो जेड क्यूब में से आपने 2 पावर ले लिया है कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 पावर। ओके। और नीचे है आपके पास 4x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके। तो अब आप इस पूरे को इससे कैंसिल आउट कर दो, और 4 टाइम्स 2 8, क्योंकि वो सेम है बिल्कुल। तो आंसर आएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। ओके। फोर्थ करेंगे बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2x। तो सबसे पहला काम आपको कॉमन लेना है। ऊपर x कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में से, तो आप x कॉमन ले लोगे। एक्स क्यूब में से एक आपने कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा। एक्स स्क्वायर में से एक आपने कॉमन ले लिया तो x बचेगा बच्चों, और ये पूरा हमने बाहर ले लिया तो सिर्फ 1 बचेगा, यानी 3 इंटू 1 3। और नीचे है 2x। अब आप इस x को इस x से कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे आएगा x² प्लस 2x प्लस 3/2। ओके। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको हम डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। और अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर p की पावर 3 है और p रेज टू पावर 6 है, तो लीस्ट पावर है 3, उसको आप बाहर ले लो। q6 और q3 लीस्ट पावर है 3, इसको आप बाहर ले लो। ओके। p3 आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, q6 में से 3 चला गया तो यहाँ पे q3 बचेगा। और यहाँ पे बच्चों p6 में से 3 चला गया तो p क्यूब बचेगा, और q क्यूब हमने ऑलरेडी बाहर ले लिया है। अब यहाँ पे है p क्यूब और q क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आएगा q क्यूब माइनस p क्यूब। ओके बच्चों, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। सेम यहाँ पे हम बाइनोमियल को मोनोमियल से कर रहे हैं, मतलब 2 टर्म्स को 1 टर्म्स मीन्स पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर में से आप देखो 10 और 25 का कॉमन फैक्टर है 5, उसको हम बाहर ले लेंगे। और x सिर्फ 10 के साथ है, 25 के साथ नहीं है, तो वो कॉमन नहीं आएगा। 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा बच्चों? 2x। 25 डिवाइडेड बाय 5 5, और यहाँ पे आएगा 5, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 2x माइनस 5। नेक्स्ट करेंगे, 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5। ओके। न्यूमरेटर में हम 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2x माइनस 5, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास क्या है? 2x माइनस 5। ये पूरा फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, और आपके पास बचेगा 5। नेक्स्ट करेंगे, 10y 6y प्लस 21। ओके। 5 2y प्लस 7। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो ऊपर वाला फैक्टर है 6y प्लस 21, उसको हम अभी भी आगे फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, तो हम उसको फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि 6 और 21 बच्चों दोनों 3 से डिविजिबल हैं, तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 अंदर बचेगा 2y, और 21 डिवाइडेड बाई 3 7। अब डिनोमिनेटर में आएगा 5 2y प्लस 7। ओके। सो 2y प्लस 7 जो है वो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 2 तो कितना आएगा? 2 इंटू 3 बच्चों 6, आंसर आएगा 6y। ओके। नेक्स्ट करेंगे, 9x² y² 3z माइनस 24, और आपके पास है 27 xy z माइनस 8। ओके। तो आप सिमिलरली देखो 3z माइनस 24 में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा z माइनस 8, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 27 xy z माइनस 8। अब हम कैंसिल आउट करेंगे, ये z माइनस 8 पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 9 इंटू 3 27 है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब ये x और इस x में से आपके पास एक पावर बचेगी 2 माइनस 1, और इसमें भी 2 माइनस 1, तो आंसर आएगा बच्चों x y। ओके। नेक्स्ट करेंगे, 96 ABC 3a माइनस 12 5b माइनस 30 144 a माइनस 4 b माइनस 6।
ओके, तो सबसे पहले आप इस 3a माइनस 12 में से 3 कॉमन ले लो। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, तो यहाँ बचेगा a माइनस 4। सेकेंड वाले ब्रैकेट में से 5 कॉमन ले लो तो आपके पास बचेगा b माइनस 6। नीचे आएगा 144 a माइनस b माइनस 6। ओके, तो a माइनस 4 कैंसिल कर दो, b माइनस 6 आप कैंसिल कर दो। ओके, 12 इंटू 8 96, 12 इंटू 12। ओके, 4 इंटू 2 8 बच्चों, 4 इंटू 3 12। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और ये 2 मल्टीप्लाई होके आपको मिलेगा 10 और आपके पास है ए बी सी। ओके, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे बच्चों, 5 2x प्लस 1 3x प्लस 5 और डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। ओके, ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, तो हमें सिर्फ कैंसिल आउट करना है कॉमन फैक्टर्स को। ये देखो ये कॉमन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर बचेगा 5 टाइम्स 3x प्लस 5। ओके, सेकेंड करेंगे 26xy x प्लस 5 y माइनस 4 और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 13x y माइनस 4। ओके, अब इसमें क्या होगा बच्चों, ये देखो x से x कैंसिल, y माइनस 4 से y माइनस 4 कैंसिल, 13 इंटू 2। तो आपके पास न्यूमरेटर में बचेगा 2y x प्लस 5 और ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट करेंगे 52p q r p प्लस q q प्लस r एंड r प्लस p। ओके, डिविजन में आपके पास आएगा 104 p q q प्लस r एंड r प्लस p। ओके, तो इसमें आप अगर देखो बच्चों तो ये q प्लस r कॉमन है, r प्लस p कैंसिल आउट हो रहा है, p q और 52 टाइम्स 2 होता है 104, तो आपके पास बचेगा r न्यूमरेटर में और p प्लस q और डिनोमिनेटर में बचेगा 2। ओके, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे, सो 20y प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 एंड 5y प्लस 5 टाइम्स y प्लस 4। ओके, अब हमें इसको डिवाइड करना है। अब अगर आपके पास बच्चों कोई भी ट्राइनोमियल आता है या क्वाड्रेटिक आता है, जैसे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो अगर इसको फैक्टराइज आप कर सकते हो ना, तो आप इसको फैक्टराइज करोगे, मतलब अगर आप इसकी मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हो तो करोगे, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। मिडल टर्म स्प्लिट करने में हम क्या करते हैं कि आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ 1 होना चाहिए। जो लास्ट वाला टर्म है उसके फैक्टर्स बनाओगे इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने पर 3 आए और प्लस माइनस करने पर ये आए। तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होता है जो प्लस माइनस करने पे आपको 5 दे दे, क्योंकि 3 के दो ही फैक्टर होते हैं बच्चों, 1 और 3, और 1 प्लस 3 होगा 4, या 3 माइनस 1 2। तो इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। ओके, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन आता है जिसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, तो उसको आप पहले फैक्टराइज करोगे, उसके बाद ही उसको डिवाइड करोगे। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं बच्चों। इसमें आप देख सकते हो ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है और ये है 5 इंटू 4, तो इसका आंसर आएगा 4y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। ओके, नेक्स्ट करेंगे x x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3। ओके, और डिवीजन में है आपके पास x और x प्लस 1, तो कैंसिल आउट कर देंगे बच्चों x को x से, x प्लस वन और आपके पास बचेगा x प्लस 2 और x प्लस 3 और ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। तो हमने पहले इसको ऐसे लिखा, मतलब अब हमें इसको पहले फैक्टराइज करना है, उसके बाद इसको डिवाइड करना है। ओके, तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 के। तो पहले मैं यहाँ पे आपको वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 के फैक्टर्स बना के दिखाऊंगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है 1 और कांस्टेंट टर्म है आपकी 10। तो आपको ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और प्लस माइनस करने पर 7 आए। तो 5 इंटू 2 क्या आएगा बच्चों, 10, और 5 प्लस 2 क्या आएगा, 7।
इसका मतलब मैं 7 को कैसे ब्रेक करके लिखूंगी? ब्रैकेट में आप लिखोगे 2y, ओके आप इसको ऐसे लिखो पहले 2 + 5, ओके पहले आप इस 7 को ब्रेक करके ऐसे लिखो और अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करो तो ये आएगा 2y + 5y + 10 और अब आपको पता है आपको क्या करना है, दो दो की ग्रुपिंग करनी है इस तरीके से। और अभी आप यहाँ से y कॉमन ले लोगे और यहाँ से 5 कॉमन ले लोगे तो ये देखो दोनों सेम बन गए। अब y + 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा y + 5, ओके। और अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो तो न्यूमरेटर एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया तो हमें मिला ये, और डिनोमिनेटर में है बच्चों हमारे पास y + 5। तो y + 5 जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका पास क्या बचेगा, y + 2, ओके। और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, m² - 14m - 32 डिवाइडेड बाय m + 2, ओके। तो इसमें भी बच्चों हम सेम करेंगे। पहले हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमें फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चेक कर लेना है ये फर्स्ट नंबर क्या है इसका 1 और 32। अब आपको ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो आपको 32 मिले और प्लस माइनस करने पर ये 14 मिले। तो ये देखो बच्चों 16 × 2 क्या होता है, 32, और 16 - 2 क्या होगा, 14। तो देखो आपको इसको कैसे ब्रेक करना है, माइनस को ऐसे ही रहने दो, सिर्फ 14 को ब्रेक करो, 16 - 2, ओके। और अब इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन करो और m से मल्टीप्लाई कर दो और ये माइनस माइनस कितना होगा, +2m - 32, ओके। अब दो दो की ग्रुपिंग करो, यहाँ से m कॉमन ले लो बच्चों और यहाँ से 2 कॉमन आएगा और m - 16 दोनों में है तो उसको कॉमन ले लो और आपके पास बचेगा m + 2, ओके। और अब हमने ये जो फैक्टर्स बनाए हैं ये हम न्यूमरेटर में पुट कर देंगे। तो न्यूमरेटर जो है वो क्या चेंज हो चुका है, उसको दो फैक्टर्स में m - 16 और m + 2, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी आपके पास क्या है, m + 2। तो m + 2 क्या है बच्चों, कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आपके पास, m - 16 जो कि आपका आंसर है, ओके। नेक्स्ट करेंगे, 5p² - 25p + 20 डिवाइडेड बाय p - 1। तो फैक्टराइज करने से पहले मुझे दिख रहा है कि मैं यहाँ से 5 कॉमन ले सकती हूँ तो यहाँ पे बचेगा p² -5p + 4 और p - 1। ऐसे करने से बच्चों थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा फैक्टराइज करना। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है और आपको फैक्टर्स बनाने हैं 4 के। तो देखो 1 × 4 क्या होगा, 4, और 4 + 1 क्या होगा, मिडल नंबर 5। तो अब हम पहले इसके फैक्टर्स बनाएंगे यहाँ पर, p² - 5p + 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p², सिर्फ 5 को ब्रेक करो 1 + 4 में और अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन करो, p² - 1p और 4p कितना होगा, 4 × p 4p, और बाहर माइनस है बच्चों तो मल्टीप्लाई होके वो माइनस हो जाएगा। अब आप दो दो की ग्रुपिंग करो और आपको पता है यहाँ माइनस है तो जैसे ही मैं यहाँ माइनस लगाऊंगी ब्रैकेट लूंगी, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ से p कॉमन ले लो, आपके पास बचेगा p - 1, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, आपके पास बचेगा p - 1, और अब p - 1 कॉमन ले लो तो आपके पास बचेगा p - 4, ओके। और अब आप यहाँ पे इसको पुट कर दो, आपके पास है p - 1, p - 4 और नीचे है p - 1, ओके। ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया बच्चों 5p - 4, ओके। अब हम नेक्स्ट करेंगे, 4yz² + 6z - 16 और डिनोमिनेटर में है आपके पास 2yz + 8, ओके। तो हमें पता है कि हमें जो हमारा न्यूमरेटर है z² + 6z - 16 को इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करते हैं बच्चों पहले,
तो अब देखो हमारा कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, लास्ट नंबर 16। तो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 16 आए और प्लस माइनस करने पर 6 आए। तो 8 इंटू 2 क्या होगा बच्चों, 16, और 8 माइनस 2 क्या होगा, 6। तो आप इसको कैसे ब्रेक करोगे, 6 को लिखो 8 माइनस 2 z माइनस 16। ओके, अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, 8z माइनस 2z माइनस 16, दो दो की ग्रुपिंग करो और यहाँ माइनस है, ब्रैकेट लगाओगे, अंदर का साइन चेंज। यहाँ से z कॉमन लो बच्चों, तो यहाँ पे बचेगा z प्लस 8, यहाँ से 2 कॉमन लो तो यहाँ पे बचेगा z प्लस 8। कॉमन फैक्टर हमें सेम मिल गया है z प्लस 8, और अब बचेगा z माइनस 2। ओके, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर है उसको पुट कर दो यहाँ पे, 4yz, और आपके पास है z प्लस 8 और z माइनस 2, और डिनोमिनेटर में है बच्चों 2y z प्लस 8। ओके, तो अब ये देखो, ये z प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, और 2 इंटू 2 आके आएगा 4। तो आपके पास बचेगा 2z z माइनस 2। ओके, नेक्स्ट करेंगे, 5p क्यू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है आपके पास 2p p प्लस q। ओके, अब न्यूमरेटर में आपके पास बन रहा है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या आइडेंटिटी होती है बच्चों, a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लग जाएगी, p माइनस q और p प्लस q, p माइनस q और p प्लस q। ओके, और अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे, p प्लस q कैंसिल हो जाएगा, p और p कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 5/2 q और p माइनस q। ओके, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, अब हमारे पास है ये 12xy, मैं इसको ओके 9x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है 4xy और 3x प्लस 4y। ओके, अब अगर आप इस न्यूमरेटर को ध्यान से देखो तो ये बन रहा है 3x का होल स्क्वायर, और ये बन रहा है बच्चों 4y का होल स्क्वायर। तो मतलब आपको मिल रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप लगाओगे a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ पे आएगा 12xy, a माइनस b, a प्लस b, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 4xy 3x प्लस 4y। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 3 12। तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस 4y। ओके, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 39y क्यूब 50y स्क्वायर माइनस 98, और नीचे है बच्चों 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। ओके, अब यहाँ पर है 39y क्यूब, यहाँ से देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, यहाँ से मैं 250 और 98 दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 25y स्क्वायर और ये हो गया 49। ओके, डिनोमिनेटर में है मेरे पास 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। अब ये है आपके पास 39y क्यूब 2, और ये बन रहा है बच्चों 5y का होल स्क्वायर और माइनस 7 का होल स्क्वायर। ओके, और डिनोमिनेटर में है 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। अब ये क्या बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको ऐसे एक्सपेंड करो, और अब जो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे हम। ये +7 5y प्लस 7 कैंसिल हो जाएगा, 13 इंटू 3 39, 13 इंटू 2 26, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा बच्चों 3 5y माइनस 7, और ये इसका आंसर है। ओके, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, इसके साथ आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।